मां पार्वती त्रिपुर सुंदरी कही गई है शिव महापुराण में। जो मां पार्वती सीता को भी वरदान देने की सामर्थ्य रखती है, ऐसी शिव प्रिया जो तीनों लोक 14 भुवनों में सबसे परम रूप सौंदर्य को प्राप्त यदि कोई शक्ति है, यदि कोई आराध्या देवी है, यदि कोई पराम्बा है तो मां पार्वती। मां पार्वती। इसी कारण भैया देखो आज भी नियम है ना, जब विवाह इत्यादि होता है तो हमारे घर में बेटियां हो चाहे बेटा हो, गौरी मंदिर जाते हैं ना देवी पूजन के लिए। ये अभी से नहीं, कई युगों से चला आ रहा है। क्यों जाते हैं देवी पूजन के लिए? भैया गृहस्थ धर्म में प्रवेश कर रहे हो तो पहले मां की आराधना करना जरूरी है। क्या? इसी कारण आजकल तो बड़ा सौभाग्य है माता पिता का कि उनको अच्छे से विवाह करने मिल जाए, वरना आजकल के तो बेटा बेटी सीधे आशीर्वाद ही लेने आते हैं। क्या आशीर्वाद ही दे? क्या ये कहीं ना कहीं हमारे सनातन धर्म पर बहुत बड़ा कुठारा घात है। इसी कारण बहन बेटियों से, युवान भाइयों से मैं यही निवेदन करूंगा, आप कहीं भी जाओ कुछ भी करो, किंतु विवाह कम से कम सनातन धर्म की जो पद्धति उससे करो। पुराने विवाह जो आज भी चल रहे हैं, और आजकल तो महाराज विवाह हुए 1-2 साल, बोले बस समय नहीं रहना आपके साथ, दूसरा। क्या ये पाश्चात्य संस्कृति को जो हम अपना रहे हैं ना लगातार। तो आज मेरी माँ का नाम त्रिपुर सुंदरी। किसका? पार्वती जी का। इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, तीनों लोग 14 भुवनों में कोई सुंदर नहीं। कहते अंधक के जो मंत्री थे वो टहलते हुए पहुंच गए कैलाश, मां पर नजर पड़ी, लौट कर आकर अंधक को सब बताया। एक बहुत कोई सुंदर स्त्री शिवलोक में रहती, इतनी सुंदर आज हम देखकर मानो पागल हो गए। यदि वो त्रिपुर सुंदरी स्त्री यदि आपकी पत्नी बन जाए, और अंधक को क्या मिला था वरदान में कि जब आप अपनी मां के तुल्य किसी स्त्री पर बुरी दृष्टि डालेंगे तो आपका संहार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अंधक शिवजी का पुत्र है और पार्वती मां हो गई। किंतु इसको पता नहीं था, क्योंकि इसको तो अब तो ये हिरण्याक्ष का पुत्र बनकर जब पैदा हुआ, नेत्र भी मिल गए, राजपाट चलाने लगा तो वो भूल गया। और भगवान सबकी व्यवस्था बनाई देते हैं बढ़िया वाली। कहते हैं यहां पर अंधक पुनः गया पार्वती जी को देखने, तो अंधक मोहित हो गया और अंधक ने कहा हम इस स्त्री को, इस देवी को अपनी पत्नी बनाना चाहते, उसके लिए हमें जो करना। भगवान शिव तपस्या में लीन थे। कहते हैं कि गणों के साथ में, शिवजी के गणों के साथ में अंधक के सारी सेना ने भीषण युद्ध किया, और शिव पुराण में लिखा है 505 वर्ष तक वो युद्ध चला, 505 दिन तक भीषण युद्ध होने के बाद कहते हैं सारे अंधक के सैनिक मारे जा रहे, लेकिन अंधक ने गुरु शुक्राचार्य जी को बुलाकर खड़ा किया था, क्योंकि शुक्राचार्य जी के पास में मृत संजीवनी विद्या थी। शंकर जी के गण मारते किसको? अंधक के सैनिकों को, किंतु शुक्राचार्य जी मृत संजीवनी विद्या देकर सबको जीवित कर दे। मतलब शंकर जी के गण कम होते जा रहे हैं, किंतु अंधक के मंत्री सैनिक जितने थे उतने फिर जिंदा हो जाए। भगवान देवादिदेव महादेव के नेत्र खोले, भीषण युद्ध देखा। जब देखा कि सबसे बड़ा पात्र इस युद्ध में यदि कोई तो शुक्राचार्य जी, तो पहले तो बाबा रसगुल्ला के जैसे शुक्राचार्य को ही निकल गए महादेव। क्यों? क्योंकि जब तक यदि ये जीवित करते रहेंगे तो अंधक के कोई मंत्री सैनिक मारे नहीं जाएंगे। बाबा पहले ही रसगुल्ला की तरह निकल गए। फिर बचे हुए सैनिकों को मारा, और देवादिदेव महादेव ने अंधक को उठाकर अपने त्रिशूल पर धारण कर लिया। त्रिशूल पर अंधक चला गया, 3000 वर्षों तक त्रिशूल में लटका रहा, किंतु मरा नहीं, क्योंकि उसको भी शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या दे दी। मृत संजीवनी का मतलब है जो कभी मर ना पाए। और भगवान देवादिदेव महादेव ने शुक्राचार्य जी को निगल लिया था रसगुल्ले की तरह, तो शुक्राचार्य जी के पास भी मृत संजीवनी विद्या थी, तो वो भी अंदर जाकर मरे नहीं, पूरे शरीर में बाबा के घूमते रहे। यहां पर लिखा हुआ है जीवन में जो देवादिदेव महादेव के 108 नाम प्रतिदिन जप करता है, गोस्वामी जी ने यहां विधिवत चौपाई दी है। अरे जपहीं जाए शंकर शतनामा, जपहीं
शुक्राचार्य जी ने भगवान के पेट में ही 108 नाम शिव जी के लिए, विरूपाक्ष, चंद्रशेखर, चंद्रमौली, ऐसे 108 नाम आप गूगल करोगे तो आ जाएगा। कहते देखिए कोई व्यक्ति शिव जी के पेट में गया, अब शिव जी के पेट में वैसी जहर की गर्मी है, अब वो मर नहीं पा रहे क्योंकि मृत संजीवनी विद्या, किंतु रह भी नहीं पा रहे, बहुत ज्यादा भयाक्रांत हो रहे हैं।